इज मी कृष्णा एंड अब अगले जो मॉडल्स है उसके बारे में बात करेंगे कि जो मैनसन का मॉडल है उसके बारे में बात करते कि चार्लोट मैनसन फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन हैज़ persist over the century and has regained popularity especially among the subset of homeschooling families, and she believes that education should involve the whole person, not just the mind. यानी कि खाली माइंड है उसका ही यूज़ नहीं करना है बट पूरा जो बॉडी है उसका भी हमें एजुकेशन में यूज़ करना है, वैसा चार्लोट का कहना है। और अकॉर्डिंग टू मैसन, education is an atmosphere, is a discipline of life, and she advocates a high quality interesting curriculum for all children, not merely to educate them but also to guide them the development of character and cultivate in them to lifelong learning, love of learning। तो इसमें क्या रहेगा कि जो होम स्कूलिंग है उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो इन्होंने बोला कि द एबेंडेंट यूज़ ऑफ नैरेटिव लिटरेचर, द प्लेंटी टाइम स्पेंट इन आउटडोर एक्सप्लोरिंग, द डेवलपमेंट ऑफ अप्रिशिएशन फॉर आर्ट, म्यूज़िक एंड नेचर। और उन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो चाइल्ड है वो कैसे लर्न करेगा कि उसमें सेल्फ डिसिप्लिन एज वेल एकेडमिक जो सब्जेक्ट है उनका भी नॉलेज होना चाहिए। और उनकी जो मेथड है उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो नरेशन है वो होना चाहिए, फिर पिक्चर स्टडी होना चाहिए, नेचर स्टडी होना चाहिए एंड लिविंग बुक्स है उसकी स्टडी होना चाहिए, और शेड्यूल फॉर फ्री टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं, उससे जो बच्चों की लर्निंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड मीनिंगफुल होती है। फिर उन्होंने जो मॉडल दिया उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें शॉर्ट लेसन्स, हैबिट्स, लिविंग बुक्स एंड डिक्टेशन, ये सारी बातें आ गई। और बेनिफिट्स ऑफ मेशंस एजुकेशन, कीपिंग स्टूडेंट एंगेज विद देयर लर्निंग बाय कीपिंग लेसन्स शॉर्ट एंड मैनेजेबल, इंस्टॉलिंग लव फॉर लिटरेचर थ्रू द यूज़ ऑफ लिविंग बुक्स एंड टीचिंग a child to express himself or herself clearly and articulately through the narration practice। तो ये मैसन्स का जो मॉडल है उसके बारे में बात की। फिर गैग्ने के जो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें रॉबर्ट गैग्ने was an educational psychologist who created 9-step process called the event of instruction। तो उन्होंने 9 एलिमेंट का इंस्ट्रक्शन का मॉडल क्रिएट किया जिसमें स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें गेन अटेंशन करना है, फिर इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्टिम्युलेटिंग रिकॉल एंड प्रायर लर्निंग, प्रेजेंटिंग द स्टिम्युलस, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, एक्सीलेट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, असेसिंग परफॉर्मेंस एंड एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। तो ये सारी चीज़ें 9 एलिमेंट्स है वो गैग्ने ने दिए, और ये काफ़ी सिंपल है इसलिए मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। फिर 5 ई ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म, उसमें 5 जो ई है उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंट किया 1987 में। द बायोलॉजिकल साइंसेस करिकुलम स्टडी प्रमोट द कोलैबोरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग इन विच students work together to solve problem and investigation new concept by asking question, observing, analyze and drawing conclusion। इसमें जो 5 ई है वो रहेंगे। पहला ई है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाब्रेट एंड इवेल्यूट। तो ये हमें याद रखना है कि 5 जो ई है उसका क्या फुल फॉर्म है, तो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाब्रेट एंड इवेल्यूट। फिर 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो गैग्ने ने दिया है उसमें क्या रहेगा कि रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, रिट्राइवल एंड सिलेक्टिव परसेप्शन और सिमेंटिक एनकोडिंग। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। और इसमें हमें क्या याद रखना है कि रिस्पोंडिंग, रीइंफोर्समेंट एंड रिट्राइवल एंड जनरलाइजेशन। तो ये 9 जो एलिमेंट्स है वो भी गैग्ने ने दिए हैं, जिसमें हमें याद रखना है रिसेप्शन,
expectancy, retrieval, selective perception, semantic encoding, responding, reinforcement, retrieval and generalization। तो ये सारे मॉडल्स है उसके बारे में हमने बात कर ली, और नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।